सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है तहे दिल से सभी लोगों का। ठीक है। सो आज के देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है वो हेमेनेटिक्स चैप्टर नंबर 3, वो जिसका किसका है, हमारा 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 फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम बात करने वाले थे हेमेनेटिक्स में। और इससे पहले हमने बात भी की है हेमेनेटिक्स की, किसमें, इससे पहले वाली वीडियो में, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जस्ट इज बिफोर दिस वीडियो वही अपलोडेड है। ठीक है। सो उसमें हमने आपको फेरस सल्फेट FeSO4 7H2 बता दिया था, और फेरस फ्यूमिरेट के बारे में बता दिया था। दोनों की लगभग जो स्टोरेज कंडीशन है, यूजेस हैं, वो लगभग ठीक है। बस फेरस सल्फेट में ये है कि जब आयरन की और अनीमिया को ट्रीट किया जाता है, आयरन की डेफिशिएंसी को, तो वही फेरस फ्यूमिरेट में क्या किया जाता है, एक्सेसिव अमाउंट में अगर आयरन की कमी है, हद से ज़्यादा जैसे हम कहते हैं, ठीक है, बेहद, और उसे हम यहाँ पे क्या क्या कहते हैं, परनीशियस, परनीशियस, PERNICIOUS। इसका मतलब होता है कि हाई डेफिशिएंसी। ठीक है। अगर हाई अगर हाई डेफिशिएंसी है किसकी, आयरन की, तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, फेरस फ्यूमरेट की। और अगर नॉर्मल है, ठीक है सब, तो उसमें हम फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट लगा सकते हैं। ठीक है, सॉरी, सजेस्ट कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई थी, और इतना ही हमने आपको बताया था, सो आपकी वीडियो देखने का फायदा तो आपको हो गया। अब आते हैं हमारे तीन और बची हैं, फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरस सॉरी अमोनियम एस्कोर्बेट। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस एस्कोर्बेट, और हमारा कार्बोनाइल आयन। फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरस सल्फेट, फेरस एस्कोर्बेट, और यहाँ पर हमारा लास्ट वन कार्बोनाइल आयन। ड्रिंक वाटर, स्टे हाइड्रेटेड। ठीक है, ये हमारा मोटो। ठीक है। सो फेरिक अमोनियम सिट्रेट, फेरिक है ये। ठीक है, और मैं आपको अपने फ़ोन से भी पढ़ा सकता हूँ और अपने नोट से भी। ठीक है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो होता है वो इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड विथ साइट्रिक एसिड। देखिए, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, तो हमारा क्या पता चल रहा है हमें कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फेरिक हाइड्रोक्साइड विथ साइट्रिक एसिड। तो हमारा क्या बच रहा है, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। ठीक है, सो ये हमारा हो जाता है, फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इवेपोरेटिंग एंड ड्राइंग। पहले इवेपोरेट करेंगे, फिर ड्राइंग करेंगे, सुखा देंगे। ठीक है, इसका जो अपीयरेंस होता है वो होता है हमारा, सॉरी इतना आपको नहीं जाना है, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इतना आपको डीप में नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए, अगर बात हो गई है अपीयरेंस की कि आखिरकार ये दिखता कैसे है। ठीक है, दिखता कैसे है, दिखने को हम कहेंगे, अगर आप किसी भी ड्रग को अगर आप पहचान पाते हैं बाय हिज स्मेल, फ्रेग्रेंस और हिज कलर। ठीक है, इन सभी चीज़ों से अगर आप पहचान पाते हैं, तो आपने मेरे ख्याल से फार्माक्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल आपने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसी में ये सब है, शूटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सारी चीज़ें उसी में है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, इसके जो यूजेस हैं वो वही है कि टाइप ऑफ हेमनेटिक्स है, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, ट्रीटमेंट और क्योर किसका, एनीमिया का। एनीमिया आप लोगों को शायद पता भी है या फिर नहीं, आप पढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है, खून की कमी कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में देखते हैं कि हमारे जो गूगल बाबा हैं वो हमें आखिरकार किस तरीके का आंसर बनाकर हमारे आंखों के सामने रखते हैं। अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, हीमाग्लोबिन। हीमाग्लोबिन किससे रहता है या फिर किससे तैयार होता है, सॉरी, आयरन से। ठीक है, और
ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ आयरन द सॉरी अ कंडीशन इन विच द ब्लड डज नॉट हैव इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। जब मान के चलिए कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन साइकिल होती है 128 डेज की होती है, और जब वो हेल्दी ना हो मीन्स कि अनहेल्दी हो जाए रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। और शायद फॉर्मेशन का तो यहाँ पर मुझे नहीं बताया कि फॉर्मेशन न्यू होता है कि नहीं होता है, उस दौरान होता होगा खैर। सो थोड़ी डिस्टर्बेंस यहाँ पर हमें देखने को मिली थी और अब वो चली गई है, और जो भी थी ठीक है। और ठीक है, जो हमने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है कि खून की कमी नहीं होती है, जो खून होता है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो हमारे मौजूद होते हैं विच आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, सो वो क्या होते हैं कि अनहेल्दी हो जाते हैं, और अनहेल्दी अगर कोई भी चीज़ अगर हो जाए तो वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, ठीक है। सो उस चीज़ में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है। सो इन टू इंक्रीज द हीमोग्लोबिन परसेंटेज और द फॉर्मेशन ऑफ नहीं सॉरी maintain the healthy red blood cells, so you want to take the ferrous sulfate, ferrous ammonium citrate or ferrous ascorbate, carbonyl ion, which are the hemanetics. What are hemanetics? Hemanetics are the drug to treat the disease, sorry, deficiency of iron and क्योर ऑफ अनीमिया। सो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है कि सभी चीजें एक दूसरे चीजों से जुड़ी हुई हैं। ओके, आफ्टर दिस मार्केट प्रिपरेशन ऑफ फेरिक अमोनियम सिट्रेट, डेरिटॉन मिलता है, जेरिटॉल लिक्विड मिलता है, आयरन विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट मिलते हैं, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है कि कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हेल्थ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ हेल्थ, और वही है यूज टू ट्रीट अनीमिया और आयरन डेफिशिएंसी। बार बार यही यूजेस हैं, वही स्टोरेज कंडीशन है, बस आपको थोड़े इनके जो मार्केट प्रिपरेशन होते हैं और फॉर्मुलेशन होते हैं, सो इन चीज़ों को आपको अच्छे से रटना है बस। फेरेंसोल जो कि दोनों में है, किसमें? फेरस सल्फेट में FeSO4 7s2, उसमें भी है फेरस सॉरी फेरस मैं सोच रहा हूँ कि देखना ना पड़े मुझे, पर ठीक है। फेरस फ्यूमरेट में भी ये जो चीज़ है, फेरस फ्यूमरेट हाई डेफिशिएंसी, जैसे हम क्या बोलते हैं परनीशियस, यानी कि हाई डेफिशिएंसी हो जाए किसकी? आयरन की इन आवर बॉडी, ठीक है। सो यही है, और यूजेस मैंने आपको बता दिए। फोर्थ इज फेरस एस्कोर्बेट। इसमें क्या होता है कि आयरन सप्लीमेंट, ये इसका सप्लीमेंट मिलता है। सप्लीमेंट आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे लड़के यंग एज के जो रहते हैं वो सप्लीमेंट लेते हैं प्रोटीन का, ठीक है, सप्लीमेंट वगैरह ये सब। सो पाउडर के फॉर्म में रहता है वो, उसे फिर आप दूध में पी सकते हैं। यू कैन ऐड विथ you can consume it with well mix in water, or you can also add in milk if you are rich, okay। और कुछ पर यहाँ पर तो आपको मिल्क से लेना ही होगा, ठीक है। ये सभी सप्लीमेंट जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, जो इसमें फेरस एस्कॉर्बिट में क्या होता है? प्रेजेंट एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये हमारा बताता है कि जो आप आयरन ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, इसकी क्या हो? एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन मीन्स अच्छे से आपकी ये बॉडी में घुल जाए, और जिस तरीके से एब्जॉर्ब होना है, जहाँ जहाँ ये रिक्वायर्ड है वहाँ वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में बात करें तो फेरस एस्कोर्बिड कैप्सूल्स मिलते हैं, और फेरस एस्कोर्बिड सिरप भी मिलता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके बाद कार्बोनाइल आयन, कार्बोनाइल आयन भी टाइप ऑफ हेमेटिक्स है इसके, और यही है वेल क्लोज कंटेनर में रखिए और वेंटिलेटेड रूम में रखिए, अच्छे से प्लेस में रखिए। जो भी आप जहाँ पर भी आप अपने ड्रग्स को, आप अपने क्या मेडिसिन टैबलेट, जहाँ पर भी आप अपने घर में फर्स्ट एड छोटा सा बनाए हुए हैं, या फिर केमिस्ट शॉप आप खोले हुए हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो मैंने देखा है कि बॉक्स में एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें लिख देते हैं फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड मीन्स फर्स्ट हेल्थ, एड मीन्स हेल्प, एड मीन्स होता है हमारा हेल्प, ठीक है।
ये हमारे टीचर ने हमें बताया था कि एड मीन्स होती है हेल्प। तो वो कुछ भी पढ़ाती थी तो कहती थी कि एड करो, उस पर्सन की एड करो उस चीज़ में, मतलब कि अच्छा होने में, सो हेल्प करने को कहती थी वो, ठीक है। कार्बोनाइल आयरन के हमारे क्या मिलते हैं, टैबलेट मिलती हैं और ओरल सस्पेंशन मिलते हैं। सस्पेंशन में देखिए क्या है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वेल मिक्स रहता है और सस्पेंशन में आपको थोड़े थोड़े वो जो डॉट वगैरह थोड़े थोड़े पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। सो नाउ यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन। ओके, सो ओरल सस्पेंशन आता है इसका फिजोल, मार्केट प्रिपरेशन, आइकार सी, यूजेस यूज एट डाइटरी आयरन सप्लीमेंट। इसे हम कार्बोनाइल आयरन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं डाइट के लिए, और डाइट कब अच्छी होगी, जब हम इसे लेंगे। इसमें हमने आपको पढ़ाया भी था, ये पॉइंट पढ़ाया था कि ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है किसकी, आयरन की, फ्रॉम द जीआईटी यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक की, ठीक है। ये हमारे आज हमने तकरीबन 5 निपटा दिए टाइप ऑफ हेमनेटिक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी मैंने आपको बताया, आप अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, अपने हाथ से बनाइए, अच्छे से प्रिपेयर करिए सारी चीज़ों को। आप अगर अच्छे से करेंगे, मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर का दिल खुश हो गया, फिर तो मार्क्स की बरसात होना तय है। So thank you for watching the video till the end, and we will meet in another video. So thank you for watching the video. Okay guys, thank you.